सच बताओ। बटोर लो जितने पैसे बटोरने हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारा डे 1 है एंड एज यू नो आज हमारा शूटिंग जो वर्टिकल है उस पर भी डे 1 है। सो आज हम शूट कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं निकलना होगा सेट पे और मेरा अलार्म बज रहा है बैक टू बैक बिकॉज मेरी लाइफ चलती है अलार्म पे, अदरवाइज मैं उठ ही नहीं पाता हूँ समटाइम्स। सो एज आई हैव टोल्ड यू गाइस, मैं काफ़ी ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से मैं होटल में ही रह रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो आई एम स्टेइंग इन होटल, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ और ये मेरे फ्रेंड का होटल है, होटल मनाली। सो आई एम स्टेइंग ओवर हियर अभी कुछ और दिन और बिकॉज कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग जहाँ मैं रहा था। तो कुछ टाइम में वो जगह हमारी रेडी हो जाएगी एंड देन विल शिफ्ट ओवर देयर। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ वापस। सो वेयर आई ट्रैवल, सो आज हमें पता नहीं कि आज हम कौन सी लोकेशन पर जाएंगे बिकॉज आज हमारा ये होटल सोल्ड आउट है। सो टुडे वी हैव टू पैक आवर बैग्स, पुट इन आवर कार एंड देन वी हैव टू गो टू सम डिफरेंट लोकेशन। सो जब पैकअप हो जाएगा देन वी विल डिसाइड कि हमें कौन से होटल में रुकना है, कहाँ सोना है, कहाँ क्या करना है। बिकॉज कल की लोकेशन हमारी अभी तक मुझे नहीं पता है। मे बी वी आर शूटिंग इन मड और मे बी वी आर शूटिंग इन नायगांव। सो अभी तक कंफर्मेशन मुझे मिला नहीं लोकेशन का। आज की लोकेशन है जोगेश्वरी, सो वी आर गोइंग जोगेश्वरी। सो लेट मी पैक माई बैग्स एंड देन वी हैव टू लीव। हमारा लगेज पैक हो चुका है एंड गाड़ी में जा चुका है। आई एम ऑल्सो रेडी एंड चलो शूट पे चलते हैं। आज जोगेश्वरी में शूट कर रहे हैं। द स्टूडियो इज विशाल विशाल स्टूडियो। और आज की कहानी जो होने वाली है वो मैं आपको सेट पे जाके नरेट करूँगा, मगर आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत पुरानी टीम है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और इन लोगों के साथ मैं ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुका हूँ अभी तक। सो सारी टीम अपनी है और बहुत मज़ा आने वाला है वैसे। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर डे। हैशटैग नो प्रिटेंडिंग। सो मैं जब भी शूट के लिए निकलता हूँ तो मेरा जो वे ऑफ वर्किंग है वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा टाइम पे पहुँचूँ, कभी लेट ना हूँ, एक मिनट भी ना हूँ। बिकॉज दैट्स हाउ आई फील लाइक कि मैंने सबसे पहला टास्क अपने दिन का कंप्लीट कर लिया है। सो इसीलिए आई ट्राई टू रीच ऑन टाइम एंड सेकेंडली मेरी जो बुरी आदत है कि मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टू रश। तो जब मैं जल्दी दौड़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ खाना के लिए कुछ भी पिक करने के लिए। सो मॉर्निंग जो टाइम होता है मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज एकदम एड्रेनलिन जो रश होता है वो बहुत हाई होता है और देन आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग बिकॉज मुझे जल्दी पहुँचने की वो होता है कि मुझे जल्दी पहुँचना है। एंड सेकेंडली यू नो देन आई कीप थिंकिंग अबाउट ओके पहला सीन क्या होगा, देन व्हाट आई हैव टू डू। सो बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स एकदम ब्रेन में चल रहे होते हैं। सो उस चक्कर में मुझे भूख नहीं लगती है एंड फिर मेरा पहला ब्रेकफास्ट जो होता है वो बेसिकली वो आफ्टर लंच होता है या लंच के आसपास ही आई डू माई ब्रेकफास्ट और ये मेरा हर दिन का शेड्यूल हो जाता है। एंड फिर ऑब्वियसली लेट नाइट मंचिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है बिकॉज आप जब लेट शूट से फ्री होते हो। सो होता है। अभी राइट नाउ हम शाकिब सैयद स्टूडियोज़ के साथ शूट कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस के साथ। रोहित आ गया फाइनली सेट पे। कल रात को मुझे लेट पहुंच के मतलब रात को सोने लगा तब मुझे इन लोगों को आया कि सर कल आपका लुक टेस्ट भी करना है तो थोड़ा जल्दी आ जाना। टेस्ट हुआ? हाँ तो लुक टेस्ट हुआ और मैं देखो बताना भूल गया। फिर मुझे मॉर्निंग में याद आया कि मुझे मैं मेकअप के बिना सेट पे कैसे जाऊंगा। तो मैं थोड़ा जल्दी आता हूँ, रोहित अपने हिसाब से आता है थोड़ा टाइम लेके। हाँ रोहित, रोहित बेचारा लेट नहीं होता, वो है ना थोड़ा सा नींद में रहता है, कहीं गलत पहुंच ही जाता है कहीं ना कहीं। मगर आज नई कहानी है
वैसे कहानी तो वर्टिकल्स की आप लोगों को पता ही है, ज्यादातर सेम ही होती है, सिमिलर ही होती है। पहला सीन हम लोग करने जा रहे हैं जहाँ पे मेरे कैरेक्टर का नाम है ऋषभ। ऋषभ जाता है उसकी एक्स वाइफ के साथ लॉटरी खरीदने के लिए, और वो लॉटरी फेक होती है, बट वो अपनी वाइफ को समझा रहा होता है कि डोंट बिलीव दिस, ये सब फेक है। मगर फिर भी उसकी वाइफ बिलीव नहीं करती है, वो जाती है फेक लॉटरी जो होती है उसको परचेज करती है, बिकॉज ये जो स्टोरी का विलेन है उसका प्लान है कि कैसे भी करके इसको फंसाना है। तो आपको शूटिंग की एक और चीज बताता हूँ, कभी भी कहानी हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक शूट नहीं करते, हम लोग बीच बीच में डिफरेंट वे से शूट करते हैं। लाइक ये पूरी स्टोरी है, एंड आई थिंक ये एक स्क्रिप्ट नॉर्मली होती है एक फिल्म की या किसी भी जो फुटेज होती है उसकी स्क्रिप्ट कम से कम 80 to 90 मिनट्स होती है। सो उसी अकॉर्डिंग हम डायलॉग और हर एक चीज बहुत प्रिसाइज होती है, बिकॉज आपका एक एक डायलॉग कितने मिनट तक चलता है वो भी प्रिसाइज होता है। सो इसी तरह से अभी जो हमारी स्क्रिप्ट है आई थिंक ये ऑलमोस्ट 120 मिनट्स की है, एंड मोर देन 120 पेजेस या फिर 100 पेजेस तो होंगे ही 100% इसके अंदर, बिकॉज दोनों साइड प्रिंट है। सो अब कहानी कैसे शुरू होती है स्टार्टिंग से एंड तक, ओके। मगर हम लोग जो शूटिंग करते हैं वो सीन वाइज करते हैं। जैसे आज हमारी लोकेशन कई और डिफरेंट लोकेशन है, तो यहाँ पे जो जो सीन हम शूट कर सकते हैं, चाहे वो पहला हो या आखिरी हो या बीच का हो, कोई भी सीन हो सकता है। तो जितने सीन्स बचे होंगे आज इस लोकेशन के लिए, इस लोकेशन पे हम वो सारे सीन्स शूट करेंगे। फिर हम कल दूसरी लोकेशन पर जाएंगे, फिर वहां पे हम सारे सीन उस लोकेशन के शूट करेंगे। फिर लास्ट में एडिटर हमारा कंपाइल करेगा स्टार्टिंग टू एंड। बेसिकली कहा जाए तो हम कहानी कहीं से भी शूटिंग शुरू करते हैं, और ये यूजुअली हर जगह होता है। लाइक आप फिल्म्स में ले लो, टेलीविजन में ले लो, एनीथिंग। लाइक कोई भी ड्रामा आप देख रहे हो इसी तरह से शूट होता है। ऐसा नहीं होता कि कहानी शुरुआत से शुरू की जाती है और लास्ट में पहुंचते हैं, ऐसा नहीं होता। सो स्पेशली इन वर्टिकल्स एज अ एक्टर हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जैसे मैं एनएसडी में जब क्लासेस कर रहा था तो एनएसडी में बोलते हैं कि आप अपने कैरेक्टर को पढ़ो, बहुत वक्त बिताओ, बहुत चीजें करो। मगर लाइक हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री वर्टिकल अब एक नई इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे आपको इतना वक्त नहीं मिलता है। वहां पे आपको स्क्रिप्ट ऑन द डे ऑफ शूट फ्रेश मिलती है। अब मुझे ये नहीं पता है कि स्क्रिप्ट के अंदर क्या डायलॉग्स हैं, ओके। अब अभी एडी आएगा, वो मुझे बताएगा कि सर ये सीन हम शूट करने जा रहे हैं। देन मैं एक बार बस उस कैरेक्टर को, मैंने कैरेक्टर समझ लिया कि कैरेक्टर कैसा है, आई जस्ट गो थ्रू द लाइंस वंस एंड डायरेक्टली मैं जाऊंगा और कैमरा के सामने शूट करना शुरू कर दूंगा। एज अ एक्टर हमें बहुत चीजें चाहिए होती है कैरेक्टर में जाने के लिए, बहुत चीजें करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर, असली एक्टर वही है जो अकॉर्डिंग टू द मीडियम अपने आप को शिफ्ट कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि एज अ एक्टर मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि एक्टर सब कुछ कर सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक एनीथिंग। सब याद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन एट दैट लेवल कि आप हर चीज कर सको। अब थोड़ी ना आवाज आने वाली क्योंकि रोहित ने अपना मशीन ऑन कर ली है। अब ये शुरू करेगा अपना, जो ट्राई करो। I just wanna live my life, living my life in a paradise, counting this money in paradise, making nothing but hundreds in paradise. But niggas wanna take my life, 'cause they see that I live in a paradise. तो फिलहाल अभी तक हमारे कॉस्ट्यूम्स आए नहीं है, और स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं पहले। ड्रामा पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसमें एक लॉटरी स्कैम है जहाँ पे लोग, आप लोगों को जैसे बहुत पहले आता था, कॉल करते थे कि आपको लॉटरी लग चुकी 10 करोड़ की और समथिंग लाइक दैट, और आपको कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे पहले वो लॉटरी इन कैश करने के लिए। सो देयर इज अ सीन इन दिस स्क्रिप्ट, सेम सिचुएशन इज हैपनिंग जहाँ पे मेरी एक्स वाइफ की लॉटरी लग चुकी है और वो इन कैश करने जा रही है और उससे पैसे ले रहे हैं कि पहले आप पैसे भरिए फिर आपको पैसे मिलेंगे। सो गाइस ये फ्रॉड है, इस पे डोंट ट्रस्ट दिस थिंग्स। कोशिश करते हैं जिस दिन हमारा शूट ना हो उस दिन कोई मेकअप या फिर कोई हेयर प्रोडक्ट्स ना लगाएं, बिकॉज एवरीडे इतने हेयर प्रोडक्ट्स लगते हैं हमारे बालों पे, ये कभी कभी लगता है कि बाल उड़ जाएंगे। तो मेरे लिए सबसे बोरिंग होता है वैनिटी में बैठना, बिकॉज मुझे सेट पे रहना ज़्यादा पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके सेट पे रहूँ, और जब मुझे रेस्ट करने को मिलता है तो पहले तो ऐसा लगता है थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल जाए, बट जब बहुत देर आप वैनिटी में रहते हो ना तो फिर बोर हो जाते हो, एंड आई डोंट लाइक दैट। मुझे लगता है सेट पे आए हैं तो काम करेंगे, शूट करेंगे, दैट्स व्हाट आई फील। तो फाइनली बुलावा आ चुका है, वी आर रेडी टू गो ऑन सेट, लेट्स गो।
बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? बल्कि मेरी है क्या? अभी भी कुछ बचा है? बचा है ना, इस लॉटरी का सच बचा है जो सबको पता चलना जरूरी है। पर अफसोस ये 500 करोड़ की टिकट नकली है। ये लो बटोर लो, जितने पैसे बटोरने हैं। हर एक टिकट की कीमत है 500 करोड़ रुपए। सब लोग उठाओ। We are done for the day. आज हमारा लकी डे था, आज हमारा जल्दी पैकअप हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू माय हाउस जिसका कंस्ट्रक्शन चालू है। सो आज हमारे को टाइम मिल गया है, थोड़ा जाके घर की शक्ल देख लेते हैं, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। सो आज के लिए इतना ही काफी था, मगर कल और परसों बहुत हेक्टिक होगा बिकॉज इतना आसान नहीं है, वर्टिकल बहुत ही हेक्टिक होता है। आज हमारा लकी दिन था तो आज हम बच गए, क्योंकि आज हमारे साथ प्रीतम था तो पहला दिन थोड़ा लकी निकला हमारा। हाँ, अदरवाइज तो हम लोग 13, 14, 15 घंटे से पहले हम घर नहीं जाते हैं। तो हम जा रहे हैं वापस घर। तो शॉप पे तो पहली बार कल की लोकेशन अपडेट करेंगे।